नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं सब? आशा करता हूं कि सब आप अपने घर पे अभी लॉकडाउन का पूर्णतया पालन कर रहे होंगे। मैं गौरव पाठक फिर से आपके साथ जुड़ने आया हूं। कुछ श्लोकों के साथ कुछ बातें करेंगे जो हमारे जीवन लक्ष्य होगी। उस बार हमने देखा था पुरुषार्थ के बारे में कि हमें कुछ करना है तो हमें सातत्य रखना पड़ता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि फल मिलता है, फल नहीं मिलता है जब हम कार्य करते हैं तो उसके बारे में हितोपदेश करके एक ग्रंथ है, उसमें 2-3 श्लोक दिए गए हैं, वो मैं आपको साथ शेयर करता हूं। उससे पहले एक गीता जी का श्लोक सभी बच्चों को ये अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये शायद कई बच्चों को पता भी होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत मां ते संगोस्त्व कर्मणि। सभी मनुष्यों का अधिकार मात्र कर्म करने में, नहीं कि उसके फल में। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका लक्ष्य मात्र पढ़ाई होना चाहिए, फल के सामने हमें नहीं। मात्र पढ़ाई करते रहिए, या तो जो भी आप इच्छा है आपकी, जो भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बस खूब मेहनत करिए। यदि फल के पीछे भागोगे तो आप कर्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको कर्म करना है। हितोपदेश का बहुत अच्छा एक श्लोक, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपेति लक्ष्मीर् देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। बहुत अच्छी बात। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी। जो व्यक्ति उद्योगी होता है, पुरुषार्थ करता है, उसको उसके सामने से लक्ष्मी आती है। देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। जो कायर पुरुष होते हैं वो ऐसा बोलते रहते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। तो भाग्य के ऊपर चलते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? तो कि कायर पुरुष होते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें पुरुषार्थ करना है। दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या। आपके पास जितनी शक्ति है, आप जितना कर सकते हो उतना मेहनत करो, उतनी प्रैक्टिस करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। तो आपने मेहनत की होगी तो कोई भी आपको कुछ नहीं बोल पाएगा कि आपने कुछ किया नहीं है। तो हमेशा, हर हमेशा मेहनत करती रहनी है, पुरुषार्थ करता रहना है। हमारे सामने दो बात होती है, एक होता है पुरुषार्थ और एक होता है भाग्य। देखो, भाग्य के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि हमारे भाग्य में क्या होने वाला है। यदि आप भाग्य के ऊपर या तो भाग्य के भरोसे पे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास एक ही चीज है करने को, वो है पुरुषार्थ। एक बहुत अच्छा श्लोक, यथा ये केन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। आपने रथ देखा होगा। अभी तो बहुत वो सीरियल्स आ रही है, अपने रामायण है, महाभारत है, बहुत अच्छी, तो देखनी चाहिए सभी बच्चों को। मैं तो अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर पे ये सीरियल्स जो है वो हमें जीना सिखाती। तो आपने देखा होगा कि रथ जो होता है उसमें 2 पहिए होते हैं। उसमें से एक पहिया निकाल दोगे तो रथ की गति नहीं चलेगी, रथ नहीं चल पाएगा। वैसे हमारे जीवन में भी हमारा जीवन का जो रथ है उसके 2 पहिए हैं, एक है भाग्य और एक है पुरुषार्थ। आप केवल भाग्यों के ऊपर चलोगे तो आपका रथ नहीं चल पाएगा, आपको पुरुषार्थ की जरूरत है ही। तो
और भाग्य के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आपके पास एक मात्र पुरुषार्थ है, तो हर क्षण आपको पुरुषार्थ करते रहना है। और भाग्य के बारे में भी ये बात कही गई है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। और भाग्य भी क्या है? भाग्य भी और कुछ नहीं है, भाग्य वो पुरुषार्थ ही है। पूर्व जन्म में आपने जो कुछ अच्छा कर्म किया हुआ है, जो मेहनत की है, जो पुरुषार्थ किया है, उसी का फल माने प्रारब्ध। तो हमें भाग्य के ऊपर नहीं रहना है। हम ऐसा सोचेंगे हम अभी खूब मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी तो उसका हमें फल मिलेगा। तो पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। हमने जो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है उसको दैवम इति कथ्यते, उसको प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए कर्म हर क्षण हमें करते रहना है। एक बहुत अच्छा श्लोक, यथा मृत पिंडतः कर्ता कुरुते यद् यद् इच्छति एवमात्म कृतम कर्म मानव प्रतिपद्यते। मानव जो ठान लेता है कि मुझे ऐसा बनना है, सभी के एक आदर्श होते हैं कि मुझे मेरे जीवन का ये आदर्श है, मेरे जीवन का वो आदर्श है। मानव यदि ठान लेता है तो वो अवश्य उसको प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? निर्जीव चीज को भी, जैसे आपको पता होगा कुम्हार होता है, कुम्हार, उसके पास क्या होता है? केवल मिट्टी होती है। और मिट्टी में से वो क्या क्या चीजें बनाता है, कितनी चीजें वो बना लेता है एक केवल मिट्टी में से। तो सोचिए, हमारे पास तो मेधा शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, और इंद्रिया ऐसी दी हुई है, और ऐसा वातावरण है, और सबसे ज्यादा चीज जो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसी भौगोलिक स्थिति और इसमें हम रह रहे हैं, तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें इन सभी चीजों का सदुपयोग करना है और खूब मेहनत करना है। तो जैसे कुम्हार एक मिट्टी में से अलग अलग चीजें बना सकता है, वैसे ही हमें भी जो बनना है वो हम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो कि पुरुषार्थ से। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हितोपदेश का ये श्लोक बहुत अच्छा। देखो, सिंह जो है वो जंगल का राजा है, लेकिन वो ऐसा मानता रहेगा कि मैं तो जंगल का राजा हूं, चलो मुझे तो भोजन ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। मृग जो होते हैं, हरण, क्या उसके मुख में जाकर बैठ जाएंगे क्या? उसको शिकार तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, नहीं मात्र सपने देखने से। मैंने एक बहुत अच्छा एक वाक्य सुना था कि स्वप्न वो नहीं जो आपको सोने दे, स्वप्न वो नहीं जो आपको सोने दे, स्वप्न वो है जो आपको नींद में से जगा दे, आपको नींद आने ही ना दे। वो हर क्षण आपको याद दिलाता रहे कि तुझको कुछ करना है, तुझको कुछ करना है, तुझको पुरुषार्थ करना है, तुझको मेहनत करनी है। तो सही स्वप्न तो वो होता है जो आपको सोने न दे, जो आपको हर क्षण पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करे। तो हम सबको ये करना है, मुझे भी पुरुषार्थ करना है, आपको भी करना है, सबको पुरुषार्थ करना है। तो बस इस लॉकडाउन में इस समय का पूरा सदुपयोग करें, और वापिस हम ऐसे ही श्लोकों के साथ वापिस मिलेंगे, नए नए श्लोकों के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पुरुषार्थ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।